जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इंडेक्स और रैंकिंग 2024। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 159वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर इंडेक्स की हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 159वें स्थान पर रहा है, ठीक है। पिछले साल 2023 में भारत 161वें स्थान पर था। और हम बात करें कि अंतिम स्थान पर कौन है, तो अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया देश, ठीक है। टोटल 180 देशों में से 180वें स्थान पर यानी कि अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया। यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें तो नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्वीडन जो है ये तीसरे स्थान पर है। अपना देश भारत जो है ये 159वें स्थान पर है। इसी प्रकार से हम हर इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक बताइए। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत जो है ये 10वें स्थान पर रहा है, ठीक है। डिटेल की बात करें तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करी और ग्लोबल स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत जो है साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर रसिया है, दूसरे स्थान पर यूक्रेन है, तीसरे स्थान पर है चाइना और चौथे स्थान पर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 126वें स्थान पर है। कौन से? 126वें। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया है और इस इंडेक्स में 143 देशों में से अपना देश भारत जो है 126वें स्थान पर है, ठीक है। 2023 में भी ये जो रैंक है ना ये सेम थी और इस साल भी 126 है, 2023 में भी 126 थी। इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 7वें बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है और अफगानिस्तान जो है इस इंडेक्स में अंतिम पायदान पर यानी कि 143वें स्थान पर है। टॉप 3 में मैंने बताया कि फिनलैंड लगातार 7वें साल सबसे खुशहाल देश है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, आइसलैंड तीसरे स्थान पर है और स्वीडन जो है ये चौथे स्थान पर है। बताइए कि मार्च 2024 में जारी किया गया है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में अपना देश भारत 134वें स्थान पर है, ठीक है। और दोस्तों, मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है मानव विकास सूचकांक और इस सूचकांक में भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर रहा है। और वर्ष 2023 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर रहा था, ठीक है। और टॉप 3 देशों में अभी स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है, आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। भारत की रैंकिंग बिल्कुल नहीं भूलना, भारत 134वें स्थान पर है। देखिए, टॉप वाला पूछा जाता है और भारत की रैंकिंग पूछी जाती है और यदि और कठिन पूछा जाएगा ना तो फिर पूछा जाएगा कि ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। कई बार मतलब क्रम भी पूछ लेता है कि पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो ये बहुत कम होता है। भारत की रैंक किसके द्वारा जारी किया गया, टॉप पर कौन है, ये 3 बातें पूछी जाती हैं। आप बताइए कि फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो ये जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया इसके अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ये बन गया है लंदन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टॉम इंडेक्स जारी किया गया
और इस इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले 4 शहरों में यूके का लंदन पहले स्थान पर है, आयरलैंड का डबलिन दूसरे स्थान पर है, कनाडा का टोरंटो तीसरी पर, इटली का मिलान चौथी पर। अच्छा, इस इंडेक्स में यदि हम टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 शहरों में 2 शहर भारत के भी हैं। वो कौन कौन से हैं? बेंगलुरु है और टॉप 10 में ये 6वें स्थान पर है, और पुणे है, ठीक है, ये टॉप 10 में 7वें स्थान पर है। बताइए कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना? तो 2023 में सेना के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश जो है ये अमेरिका बना है, ठीक है। और सेना के मामले में हम बात करें, ये जो अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है, तो सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च कौन करता है? अमेरिका करता है, ठीक है। उसके बाद चाइना करता है, फिर रसिया करता है, और अपना देश भारत जो है ये चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत हेपेटाइटिस की बीमारी के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो अपना देश भारत जो है ये हेपेटाइटिस की बीमारी के मामले में जो है दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए? अच्छा, ये डोपिंग क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, खेलों में डोपिंग करना, जब भी कोई खेल होते हैं, रनिंग वगैरह का कोई खेल होता है, तो खेलों में अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एथलीटों के द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने की प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग करना। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी दौड़ हो रही है, ठीक है, और आप कुछ ऐसा ड्रग लेते हैं कि जिससे आपकी बॉडी में थकान नहीं होती और आप दौड़ते रहते हैं और आप विनर बन जाते हैं, मतलब जीतने के उद्देश्य से ये जो प्रतिबंधित दवाएं हैं जिन पर बैन लगा है, ऐसी दवाओं का यूज़ करना, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले जो हैं ये कहाँ पर देखने के लिए मिले हैं? अपने देश भारत में देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है वो सार्वजनिक कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा चंदा किस पार्टी को मिला? तो इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा चंदा जो है ये मिला बीजेपी पार्टी को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, इसके बाद चुनाव आयोग ने जो है मार्च 2024 को जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका सारा डेटा पब्लिश कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला, ठीक है, कितना? 6060 करोड़ का, ठीक है। फिर टीएमसी को मिला दूसरे नंबर पर 1609 करोड़ का। फिर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है चंदा के मामले में तीसरे स्थान पर है। फिर बीआरएस चौथे स्थान पर है। बीजेडी जो है ये 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया जिससे इसकी संख्या 80 हो गई है? तो अभी भारत के 5 नए वेटलैंड को जो है वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, और जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई है? 80 हो गई है। डिटेल की बात करें तो कौन कौन से 5 वेटलैंड हैं जिनको वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो 3 तो कर्नाटक के हैं, ठीक है, एक अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, और दूसरा है अगानासिनी अभ्यारण्य, और तीसरा है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, और 2 हैं जो हैं तमिलनाडु के, ठीक है। एक कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य है और एक लॉन्गबोर्ड 16 रिजर्व वन है। ये 2 कहाँ के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं। इस प्रकार से 5 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, और इनकी संख्या कितनी हो गई? अब 80 हो गई है। दोस्तों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अभी इंडेक्स और रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलेगा। लगभग 60 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक आपको बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक के अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी अपडेट ई बुक है, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में हमारी साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए हमारी इन सभी ई बुक्स को आप परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो देखिए दोस्तों,
जो करप्शन परसेंटेज इंडेक्स है ना, ये कब जारी किया गया? ये जनवरी 2024 को जारी किया गया। ठीक है, और इस इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है करप्शन किस देश में देखने के लिए मिलता है? तो सबसे ज़्यादा करप्शन देखने के लिए मिलता है सोमालिया देश में। ठीक है, और सबसे कम करप्शन किस देश में देखने के लिए मिलता है? तो डेनमार्क देश में सबसे कम करप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन भारत की रैंक कौन सी है करप्शन के मामले में? तो भारत जो है ये 93वें स्थान पर है। 180 देशों में से भारत 93वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022, ये रिपोर्ट 2024 में जारी करी गई है। इसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो भारत में तेंदुओं की संख्या जो है ये 13,874 है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 जो कि 2024 में जारी करी गई, इसके अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुआ हैं? तो सबसे ज़्यादा तेंदुआ देखने के लिए मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और डिटेल की बात करें तो देखिए, मैंने बताया था ना कि तेंदुओं की संख्या भारत में कितनी है? 13,874 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 3,907। फिर महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। ठीक है, कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। तमिलनाडु जो है ये चौथे स्थान पर है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारत में हिम तेंदुआ, अभी हमने तेंदुआ की बात करी, हम बात कर रहे हैं हिम तेंदुआ की पहली वैज्ञानिक गणना जारी करी गई है, और इस गणना के अनुसार हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है भारत में? तो इस गणना के अनुसार भारत में 718 हिम तेंदुआ हैं। ठीक है, भारत में हिम तेंदुआ की पहली वैज्ञानिक गणना करी गई है, और इसके अनुसार भारत में कुल 718 हिम तेंदुआ हैं। सबसे ज़्यादा लद्दाख में 477 हैं, फिर उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल प्रदेश में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में कितने हैं? 21 हैं, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ हैं। ठीक है, बताइए सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है अपना देश भारत। और यदि आपसे पूछा जाए कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा बना है, तो आप कहेंगे कि ये बना है यूएसए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने लिया है? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ये जर्मनी की बन गई है। ठीक है, और जापान जो है ये कहाँ पर पहुंच गया? चौथे स्थान पर पहुंच गया। देखिए, यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है पहले स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर चाइना की, तीसरे स्थान पर जर्मनी की, जापान पहुंच गया चौथे स्थान पर, और भारत कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंकिंग बताइए। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत की रैंकिंग जो है ये 85वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए जो हेनले पासपोर्ट है ना, ये पता लगाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो हेनले पासपोर्ट 2024 में 6 जो देश है ना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, इन 6 देशों को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, याद रखना 6 देशों की रैंकिंग पहली है। ठीक है, और इसके बाद अपना देश भारत जो है ये 85वें स्थान पर रहा है। बताइए स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो स्टार्टअप फंडिंग की बात करें तो इसमें अमेरिका जो है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, और इस रैंकिंग में अपना देश भारत ये 4th पोजीशन पर रहा है। बताइए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की हम बात करें तो इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, और ये जो सूचकांक है ना, ये देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है, और ये सूचकांक 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है। कौन कौन सी श्रेणी? एक तो ग्रीन हाउस और उत्सर्जन, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है
ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। ठीक है, तो 4 श्रेणियों में मूल्यांकन होता है, फिर ये इंडेक्स जारी किया जाता है, तैयार किया जाता है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो प्रथम 3 देश जो हैं इनको कोई रैंकिंग नहीं दी गई है, मतलब टॉप 3 पर किसी भी देश को नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया है कि उनको पहले 3 स्थानों पर रखा जा सके। ठीक है, 1 से 3 तो खाली है, कोई नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं कि 4th पोजीशन पर कौन सा देश है। डेनमार्क है, 5वें पे एस्टोनिया है, 6वें पे फिलीपींस है और 7वें पर है अपना देश भारत। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्कुल डिटेल में आपको याद रखना है। बताइए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? तो लैंगिक असमानता की यदि हम बात करें तो इसमें अपना देश भारत जो है ये 108वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया गया और इसमें भारत 193 देशों में से 108वें स्थान पर है। टॉप पर डेनमार्क है, सेकंड पर नॉर्वे है और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। ये सूचकांक 3 आयामों में लैंगिक असमानता का मूल्यांकन करके जारी किया जाता है। एक तो प्रजनन स्वास्थ्य, दूसरा है अधिकारिता, तीसरा है श्रम बाजार में भागीदारी। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें अपना देश भारत जो है ये 42वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो भारत 55 देशों में से 42वें स्थान पर है। गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर 2023 में भी 42वें स्थान पर था। इस सूचकांक का कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है और ये इंडेक्स यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, यूके दूसरे स्थान पर है, फ्रांस तीसरे स्थान पर है। फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में टॉप 10 विश्व अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभी जो विश्व के टॉप 10 अरबपतियों की सूची जारी करी है फोर्ब्स ने, इसमें एकमात्र भारतीय शामिल हैं। उनका नाम क्या है? मुकेश अंबानी उनका नाम है। ठीक है, और टॉप 3 अरबपतियों की बात करें तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो है, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो 233 अरब डॉलर है। ठीक है, ये पहले स्थान पर हैं। एलोन मस्क दूसरे पर हैं और जेफ बेजोस जो हैं ये तीसरे पर हैं। और टॉप 10 में बात करें तो एकमात्र भारतीय शामिल हैं टॉप 10 में, वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी टॉप 10 में कौन से स्थान पर हैं? 9वें स्थान पर हैं। बताइए, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो देखिए, भारत के केवल 1% लोगों के पास जो टोटल राष्ट्रीय आय है ना, उसका 22.6% हिस्सा है केवल 1% लोगों के पास में। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत के सबसे अमीर 1% लोग हैं ना, ठीक है, अभी हमने राष्ट्रीय आय की बात करी थी और हमने बताया कि कुल राष्ट्रीय आय का 22.6% केवल 1% लोगों के पास में है जो सबसे अमीर हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो देश की कुल संपत्ति है उसका कितना प्रतिशत इन 1% अमीरों के पास में है? तो ये जो है 40% टोटल संपत्ति जो है किसके पास में है? 1% अमीरों के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की जो सूची जारी करी है ना, इसमें अभिनेत्री आलिया भट्ट के लिए शामिल किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों एवं महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवित रहने की संभावना कितनी है? तो ये जो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जारी करी गई है, इसमें पुरुषों की जीवित रहने की संभावना जो है ये 71 वर्ष बताई गई है और महिलाओं की जीवित रहने की संभावना 74 वर्ष बताई गई है।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के कुल मातृ मृत्यु का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया। तो दुनिया की कुल मातृ मृत्यु का जो है 8% कहाँ पर दर्ज किया गया है, भारत में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है। तो दोस्तों जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी करी गई है ना, इसमें अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, और इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन बनेगा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतरीन रैंकिंग मिली है। तो देखिए दोस्तों, इस रैंकिंग के अनुसार दुनिया के यदि हम टॉप 100 की लिस्ट में बात करें तो इसमें कोई भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखना जो आईआईटी मुंबई है ना, इसको सबसे बेहतरीन रैंकिंग मिली है भारत के संस्थानों में। आईआईटी मुंबई जो है ये 149वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर कितनी हो गई है। तो भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर हो गई है 67। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यूनिकॉर्न शब्द की बात करें तो ये निजी तौर पर स्टार्टअप कंपनियों को संदर्भित करता है जिसका मूल्य $1 अरब से अधिक हो। ठीक है, अप्रैल 2024 में हॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या जो है ये 4 साल में पहली बार घटी है और घटकर हो गई है 67। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियों वाले देश में जो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं यूनिकॉर्न, कितनी 703 हैं, चाइना में 340 हैं और भारत में कितनी हैं तो 67 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार जो है ये इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं और ये जो सर्वेक्षण है ना ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। देखिए इस सर्वेक्षण में इंदौर शहर जो है इसने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। इसी के साथ गुजरात के सूरत ने भी पहला स्थान हासिल किया है। तो इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है। अच्छा, एक हमने बात कही थी 1 लाख से अधिक आबादी वाली, लेकिन 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सासबड़ शहर के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। ये सासबड़ शहर की बात करें तो ये कहाँ का शहर है, ये महाराष्ट्र का शहर है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर कौन सा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। तो भारतीय शेयर बाजार जो है ये हांगकांग को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग 2023 में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। तो नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर यानी कि भारत के नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी जो हैं ये नीरज चोपड़ा बने हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के बारे में सभी लोग जानते होंगे, टोक्यो ओलंपिक हुआ था जब 2021 में, तो इन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंका था और गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। ठीक है, याद रखना ये रिकॉर्ड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक की, इसमें भारत जो है 108वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान कौन से देश का रहा है, डेनमार्क देश पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, और ये जो इंडेक्स किसने जारी किया, वी-डेम इंस्टीट्यूट ने ये इंडेक्स जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $100 अरब की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताइए। तो $100 अरब की संपत्ति हासिल करने वाली
दुनिया की पहली महिला का नाम है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। और डिटेल की बात करें तो फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स जो हैं ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। इनकी कुल संपत्ति 100.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और ये हैं कौन, तो ये लॉरियल बोर्ड की वाइस चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। तो इसमें जो है ये भारत की रैंकिंग है 111वीं। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये आयरिस एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन है बेल्ट हंगर हेल्प, इन दोनों ने संयुक्त रूप से जारी किया है। और इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। तो भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफायती पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है, तो सबसे सस्ता और सबसे किफायती पासपोर्ट की रैंकिंग में अपना देश भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई जो है ये पहले स्थान पर है। बताइए IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी का नाम क्या है, तो दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी है अपने देश की राजधानी नई दिल्ली। देखिए दोस्तों, स्विट्जरलैंड का संगठन है IQ एयर और इसने मार्च 2024 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी अपने देश की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा वाले देशों में बांग्लादेश पहले स्थान पर है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है और भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। और इसी क्रम में हम बात करें कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का नाम बताइए। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है बिहार का बेगूसराय शहर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है, तो आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत 13वें स्थान पर है। और हम बात करें पहले स्थान पर कौन सा देश है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में, अफगानिस्तान है। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान 6वें स्थान पर है, भारत 13वें स्थान पर है। ये इंडेक्स जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया और इसमें अपना देश भारत 126वें स्थान पर रहा है। ठीक है, हम बात करें कि किसने जारी किया, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया गया और 163 देशों में से भारत 126वें स्थान पर रहा है, टॉप पर रहा है। आइसलैंड नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे, आयरलैंड है। ठीक है, अच्छा ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस देश में शांति का स्तर क्या है ये आकलन किया जाता है, जैसे वहाँ पर हिंसा यानी कि वॉयलेंस कितना है या फिर वॉयलेंस होने का कितना डर है। ठीक है, इन सब के आधार पर जो है ये शांति सूचकांक जारी किया जाता है। बताइए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की हम बात करें तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, यदि हम बात करें कि इस इंडेक्स में कितने देशों को सम्मिलित किया गया, तो 138 देशों को सम्मिलित किया गया है और 138 देशों में से हम बात करें कि भारत कौन से स्थान पर रहा है, तीसरे स्थान पर। पहला स्थान किसको दिया गया, अमेरिका के लिए। दूसरा स्थान किसको दिया गया है, चाइना के लिए। और तीसरा स्थान दिया गया है अपने देश भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर रहा है। ठीक है, यदि हम बात करें कि टॉप पर कौन सा देश रहा है, तो जो वेनेजुएला देश है ना, वेनेजुएला देश, ठीक है, ये जो है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो
न्याय दिलाने के मामले में कर्नाटक राज्य जो है ये पहले स्थान पर है, ठीक है। और अंतिम पायदान पर कौन सा राज्य न्याय दिलाने के मामले में? उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 में दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? तो दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया। एक तो उड़ीसा का मयूरभंज है और दूसरा है लद्दाख। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त दोनों स्थानों को। एक और क्वेश्चन है, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो दुनिया की महान प्रवासियों की सूची में एकमात्र भारतीय शामिल हैं और उनका नाम क्या है? अजय बंगा उनका नाम है। और याद रखना दोस्तों, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय बंगा, ठीक है। और दुनिया के महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। तो यहाँ पर इंडेक्स, रिपोर्ट और रैंकिंग से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो, इसी प्रकार से आप करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आसान भाषा में, कम समय में क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक को अभी परचेस कर लीजिए। मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। इसी क्रम में हमारी देखिए करंट अफेयर्स की ई बुक तो लॉन्च हो ही गई है, स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और यूपी वालों के लिए स्पेशल यूपी जीके प्लस यूपी करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो इन सभी ई बुक्स का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फटाफट से इन ई बुक्स को परचेस कर लीजिए। बाकी कई सारे टॉपिक पर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, सभी पर मैं वीडियो बना चुका हूं। और एक क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है कि WHO की जो वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी हुई है, इसके अनुसार भारत हेपेटाइटिस की बीमारी के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में। मैं सभी के कमेंट रीड करता हूं और रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करता हूं, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।